कितनी बात की वैल्यू करें उसकी। वो वो बहुत नीचे सत्र का नेता हो गया आजकल है। अच्छी राजनीति पे आगे की इतनी जरूरत है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जाट नेता राजा राम मील ने सीआई विष्णुदत्त मौत प्रकरण पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने विधायक कृष्णा पुनिया का पक्ष रखते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को छुटभैया नेता बताया है। इसी के साथ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने ओछी राजनीति करने वाला बताया है। इसी के साथ साथ उन्होंने समूची भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए विशेष साक्षात्कार। सीआई विष्णुदत्त की मौत पर लगातार जो सियासी रार है वो बढ़ती जा रही है। तमाम जो राजनेता हैं अब सीआई विष्णुदत्त की मौत पर जो सियासी रोटियां हैं वो सेकने लगे हैं। लिहाजा इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील जी के पास। जाट नेता रहे हैं, राजस्थान की राजनीति की गहरी पैठ और हमेशा से पारखी निगाहें बनाए रखे हैं। लिहाजा इस मसले पर उनके क्या विचार है, जिस प्रकार की मौजूदा सियासत चल रही है, इस पर चर्चा करने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से सीआई विष्णुदत्त की मौत हुई उसके बाद से जो सियासत का दौर चल पड़ा, उस पर आपका क्या कहना है? मैं बारी बारी से सवाल लूंगा, लेकिन सबसे पहला कमेंट मैं इस पे चाहूँगा। मेरा ये कहना है कि विष्णुदत्त जी मेरे टच में कभी नहीं रहे, मेरी जानकारी में नहीं है। सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा अफसर था। यहाँ सुभाष जी बिश्नोई एडीसीएस भी रिटायर है, उनका भतीजा बता रहे हैं सगा। अच्छा परिवार था, बढ़िया लड़का था। किस परिस्थिति में और क्यों उसने खुदकुशी की, लेकिन खुदकुशी करने के बाद में जो जिन लोगों ने जो जिस तरीके से आपकी नेतागिरी चमकाने के लिए जो लोग आए और जिन्होंने जिस तरीके की जो धरना प्रदर्शन और बदतमीजी की तरीके से सारा मामला जो उठाया, तो मैं सोचता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। अभी सरकार, राजस्थान की सरकार ने जो आईपीएस विकास कुमार या कौन सा आईपीएस को जो लगाए, सीआईडी का आईपीएस है, वो तफ्तीश कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी इसमें हो जाएगा। इसमें भेद खुलना चाहिए। ज़रूरी है कि किस कारण से उसने खुदकुशी की, क्योंकि उसमें वो एक तांत्रिक से भी वो बात कर रहे हैं, उसने लेट रात तक क्या कहानी थी, क्या मामला था, खुलना चाहिए। वो अच्छा लड़का था, अच्छे परिवार से था, हमारे तो गंगानगर ज़िले से ही था। लेकिन जिस तरीके से ये लोग जी राजेंद्र राठौड़ वहां पे जाते हैं और सीबीआई जांच की मांग को लेकर उन्होंने कल सरकार को पत्र भी लिखा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, सीबीआई जांच या जांच किससे करानी है वो उस परिवार की जिम्मेदारी है। वो परिवार चाहेगा वो काम होगा, इनके कहने से नहीं होगा। राजेंद्र जी राठौड़ इतने बड़े नेता हो रहा है और उन्होंने जिस तरीके का गोवर्धन सिंह एक वकील है जो जोधपुर का, उसका नाम लेके कोर्ट किया, जो भाषा यूज़ की, तो मेरे तो ये गले उतरने वाले नहीं है। बहुत घटिया बात है। बहुत अच्छी राजनीति पे आगे की इतनी ज़रूरत है नहीं कि बीजेपी बौखला क्यों गई। जैसे अर्जुन मेघवाल ने पहल बहुत भिड़ता ही लाइव पे आ गया, वो सेंटर का मंत्री है, इनको थोड़ी बहुत भी शर्म शंका नहीं आ रही है। एक परिवार उजड़ गया, एक परिवार की बर्बादी होगी वो उनके आत्महत्या करने से। और ये लोग जो हैं वो आपकी रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक। ये घटिया बात है। राज्यवर्धन सिंह ये आ गया, रोड पे आ गया, पूरी बीजेपी रोड पे आ गई है, कोई बात है क्या? कस्बा जो एमपी है वो भी आ गए। राजनीति करो, हिसाब की करो, हिसाब से करो, किसी गलत तरीके से करो। जैसे एडीसीएस भी वो कोई बिश्नोई जो था उनके साथ इसका आप सरी के तू मैं पर आ रहे, राजनीति बहुत घटिया शब्द यूज़ कर रहे थे। तो मैं सोचता हूँ ये तो गलत बात है। इतने बड़े आदमी और इस तरीके के सुलझे पे लोगों को इस तरीके से करते हैं। राजनीति की मतलब भूख होगी, जैसे कोई मरी हुई लाश पर जैसे गिद्ध आते हैं वैसे इकट्ठे होने लगे। ये कोई
तरीका अच्छा नहीं है, कोई गलत बात है, ठीक बात नहीं। मैंने तो जितना भी ये सुना और देखा, इसमें रिजल्ट ठीक नहीं है। वो परिवार चाह रहा है और परिवार जो चाहेगा वो होगा। यहाँ की सरकार जो है संवेदनशील है और इन्होंने सारी कार्रवाई जो करनी थी वो हाथों-हाथ की है, सब कुछ कार्रवाई की है, लगे हुए हैं कार्रवाई करने में। कार्रवाई इसमें होके रहेगी, ये केस खुल के रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये केस छुपेगा, छुप नहीं सकता। सर मेरा सवाल ये भी था कि हनुमान बेनीवाल लगातार डिजिटल अभियान चला रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, और कल तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस पूरे मामले पर केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब कितना जायज मानते हैं? हनुमान बेनीवाल की कितनी बात की वैल्यू करें उसकी, वो बहुत नीचे सत्र का नेता हो गया आजकल है। वो किसी को भी दाव पर लगा करके खुद की रोटी सेकने में रहता है। तो मेरे हिसाब से तो कोई उसकी बात का कोई संज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से तो उसकी बात को कोई तवज्जो देने की भी ज़रूरत नहीं, उसकी बात की कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई आजकल पूछता भी नहीं है। और वो क्या है कि एमपी बन गया और वहाँ इनके बीजेपी के साथ चिपक गया, तो उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे की अखबारों में दे करके और आपकी वो बजाता रहता है। बाकी जो इसकी वजह से जो जाट समाज का नुकसान हुआ है, मोटा नुकसान हुआ, जाट समाज को बहुत बैक फुट पे लेके आया है ये। आने वाले समय के अंदर इनको भुगतना भी पड़ेगा। तो समाज के साथ इस तरीके की करेंगे तो वो आगे भुगतेंगे भी आने वाले समय में। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनकी बात की कोई ज़्यादा वो है नहीं, तवज्जो देने की आवश्यकता भी नहीं है। सर एक सवाल ये भी है कि जो विपक्ष है वो कृष्णा पुनिया, जो विधायक कृष्णा पुनिया है, उनको भी निशाना बना रहा है। गुलाब चंद कटारिया ने हमसे खास बातचीत में कहा था कि अब उनकी संलिप्तता तो साफ तौर पे समझ में आ गई। इस पर क्या कहेंगे कि उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ऐसा है, ये खुद की रोटियां सेकने के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और वो आपकी जगह जहाँ भी रही, जिस आपके मुद्दे में सावधान है वो, चाहे ये खेल प्रतियोगिता में रही, उसमें भी उसने मेडल तक जीते और अभी भी है, तो वो आपके मुद्दे में सावधान है, आपका काम कर रहा है। बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छा और बढ़िया काम कर रहे हैं। इन लोगों की तकलीफ़ ये है कि वो उसको पब्लिसिटी मिल रही है। सबके जो लोगों ने इसका कृष्णा पुनिया का जो नाम लिया और जो विरोध किया, वो सिर्फ आपकी रोटी सेकने के लिए ही इन लोगों का इस कृष्णा पुनिया का विरोध कर रहे हैं। बाकी उसमें कोई मीन में एक निकाल नहीं सकता। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं पहले से भी जानता हूँ और अभी तो उसकी प्रशंसा हर आदमी करता रहता है कि वो आपके लेवल पे अच्छा काम कर रही है। सरकार के अंदर भी उनकी सुझाव वगैरह आते रहते हैं, वो सारी बात बताती रहती है कि भाई ये काम ऐसे हो तो ठीक हो, ये काम ऐसे हो तो ठीक हो। तो सब इन बातों से लगता है कि वो अच्छी लड़की है और बहुत अच्छा काम कर रही है। सर मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि सीआई विष्णुदत्त की मौत के प्रकरण को समाज की लड़ाई में तब्दील कर देना कितना जायज मानते हैं, चूंकि आप जाट समाज के बड़े नेता रहे हैं और हमेशा से प्रतिनिधित्व करते रहे? समाज में बांटने की इन लोगों ने आपकी राजनीति चमकाने के लिए कोशिश करी, समाज में बांटने की। बाकी समाज का इसमें मतलब है नहीं, समाज का कोई लेना देना मेरे को दिखता नहीं, मेरे को नहीं लगता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर जो दोषी है उसको दंड मिले। वो भी अच्छा लड़का था, उनका आज परिवार बर्बाद हो गया। और मैं सुभाष जी के साथ तो हमारे बहुत ताल्लुकात रहे हैं, इनका भतीजा बता रहे हैं वो, मेरे तो पूरी जानकारी में नहीं, लेकिन किसी ने बताया मेरे मिलने वाले ने कि उनका सगा ही भतीजा था वो। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी इसमें दोषी है उनको दंड मिलना चाहिए, वो कोई बात नहीं। लेकिन रही बात कृष्णा पुनिया की, तो ये इनका नाम लेकर के खुद की नेतागिरी चमका रहे हैं। इन बातों को ज़्यादा दम नहीं है, कोई मतलब नहीं इन बातों से। तो ये थे जाट नेता राजाराम मील जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि इस पूरे प्रकरण पर सीआई विष्णुदत्त को न्याय मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि इस पूरे प्रकरण पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो ओछी राजनीति पर उतारू हो गई है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रुपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।